जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये चीज़ क्लियर कर दिया है निर्मला सीतारमण, जिससे देश भर के तमाम कर्मचारियों के आशा पर पानी फेरा गया। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार के द्वारा कर्मचारियों के आशा पर पानी फेरा गया है, और वो भी जब बिहार में भी चुनाव है। जी हाँ दोस्तों, और साफ साफ निर्मला सीतारमण ने कह दिया है कि हमारे पास पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किसी भी प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया है पुरानी पेंशन योजना को। और ये न्यूज़ जहां तक जा रहा है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि देश भर के तमाम सरकारी कर्मचारी इस प्रस्ताव से, ये जो बात निर्मला सीतारमण ने बोली है, और इससे काफ़ी नाराज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूरे देश भर में अभी तो 1 अगस्त को रोज़ मार्च निकाला गया था, और 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। पुरानी पेंशन के मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया था। लाखों से लाखों कर्मचारी वहां जमा हुए थे। और अभी लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी लगातार मान सिंह के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार हमेशा गोल मोल जवाब देती है, और पूछा कुछ जाता है, सरकार जवाब कुछ देती है। ये सब चीज़ें भी चल रहा है मीडिया में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके पास पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किसी भी प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, वो देना नहीं चाहती है। एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार इस चीज़ को बर्डन मानती है, इस चीज़ को बोझ मानती है। और यही कारण है कि जो पुरानी पेंशन योजना है 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे हटा दिया था, और इसके जगह पर एनपीएस लागू कर दिया था। लगभग 20-22 साल तक कर्मचारी लगातार संघर्ष करते रहे, और उसके बाद मोदी सरकार ने यूपीएस लेकर आ गई है। और ये आपको बता देना चाहते हैं कि यूपीएस भी पूरी तरह से फ्लॉप चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही एक डाटा आया था, संसद भवन से ये डाटा आया था कि संसद में सवाल पूछा गया था, तो उसमें जवाब आया था कि अभी तक मात्र 1.37% लोग ही यूपीएस चूज किए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि 31,555 लोग ही यूपीएस चूज किए हैं। तो ये भी सवाल के घेरे में है कि आखिर सरकारी कर्मचारी एनपीएस यूपीएस लेना नहीं चाहते, और एनपीएस भी नहीं लेना चाहते। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की दरकार है, और इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ने यूपीएस लेकर आई थी। वो ये सोच रही थी कि एनपीएस और ओपीएस का बीच का रास्ता निकालेंगे, ताकि लोग कर्मचारी इस चीज़ को एडॉप्ट करेंगे। लेकिन हो रहा है इसका उल्टा, कर्मचारी को यूपीएस पसंद नहीं है, और यही कारण है कि 1-2% में ही यूपीएस अटक गई है। पूरी तरह से योजना फ्लॉप हो चुकी है। और अभी निर्मला सीतारमण का ये चल रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी सरकार। तो ये बहुत बड़ा झटका है सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, खास करके विजय कुमार बंधु के लिए, और तमाम देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस भाइयों के लिए, सभी के लिए बहुत ही बुरी खबर आया है निर्मला सीतारमण के द्वारा कि पुरानी पेंशन योजना सरकार बहाल नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के ऊपर काफ़ी बर्डन आएगा। आपको एक बात और बता देते हैं कि अभी एम्बिट कैपिटल का भी रिपोर्ट आया था 8वां वेतन आयोग को लेकर। इसके अलावा कोटक महिंद्रा का भी रिपोर्ट आया था। एम्बिट कैपिटल का कहना था कि 30 से 35% वेतन बढ़ सकती है 8वां वेतन आयोग में। लेकिन वही कोटक जो कोटक का जो आया है, वो कोटक वो जो ब्रोकरेज कंपनी है, उसका कहना है कि 14-15% ही सैलरी बढ़ाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, और उसमें ये साफ कहा गया था करीब 2.5 लाख करोड़ से लेके 3.5 लाख करोड़ के आसपास का सरकार के ऊपर बर्डन आएगा, उसमें भी बोझ बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हैं पुरानी पेंशन योजना तो ऐसे ही सरकार नकार चुकी है, अब 8वां पे कमीशन में भी सरकार कितना बढ़ाएगी। सरकारी कर्मचारियों को कहें तो कमर टूट गया है पूरी तरीके से, क्योंकि जब से ये न्यूज़ चल रहा है निर्मला सीतारमण जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, सभी लोग पुरानी पेंशन
का लाभ ले रहे हैं और एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार, पाँच पाँच पेंशन लोग ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सरकारी कर्मचारियों से जो सवाल उठ के आ रहा है कि आखिर कर्मचारियों को पेंशन नहीं दिया जाना कहाँ तक सत्य है, और जबकि जो नेता लोग हैं वो लोग पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि वो तो सेवा करते हैं। और सरकारी कर्मचारी 30 से 35 साल नौकरी करता, फिर उसे आप किस नियम के तहत आप उसे बेदखल कर देते हैं पेंशन योजना से। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना से इसके अलावा देखिए जजों का आप देख रहे होंगे OROP के तहत उसे भी पुरानी पेंशन का लाभ समझिए दिया जा रहा है। लेकिन जब बात कर्मचारियों और पैरामिलिट्री फोर्सेस की आती है तो सरकार को साफ सूंघ जाता है, ये साफ दिख रहा है। और वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी का जो न्यूज़ चल रहा है, जिस तरह से वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने साफ कह दिया कि पुरानी पेंशन योजना किसी भी हाल में सरकार लागू नहीं करेगी। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि सरकार के तरफ से फाइनल जवाब आ चुका है। अब कर्मचारी को सोचना है कि वो किस तरफ रहे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार का जवाब फाइनल आ चुका है, लेकिन सरकारी कर्मचारी दबने वाला नहीं है। सरकारी कर्मचारी लगातार मांग करते रहेगा, सरकार देगी नहीं देगी। सरकारी कर्मचारी जीवन से मरण तक लगातार OPS की मांग करता रहेगा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जो आपके पीढ़ियों के लिए भी लाभ देती है। आपके पीढ़ियाँ को भी इस पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी सरकारी नौकरी करना है। और उस केस में वो अगर उसे पेंशन नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा उसके साथ भी। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिए, और नए लोग हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। निर्मला सीतारमण का साफ है, वो लेटर भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। तो उसमें साफ साफ निर्मला सीतारमण का कहना है कि हम पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि सरकारी कर्मचारी इसका प्रतिक्रिया किस रूप में लेते हैं, क्योंकि जो भी कर्मचारी संगठन है काफ़ी दुखी हुए होंगे ये समाचार सुनकर, ये न्यूज़ जानकर, क्योंकि ये न्यूज़ फिलहाल मीडिया में चल रहा है। सरकार पूरी तरह से खारिज कर दिया पुरानी पेंशन योजना को, और इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है दोस्तों। और अभी देखिए 5 सितंबर को भी उपवास करना है, जिस तरह से विजय कुमार बंधु ने सभी को बोल रखा है। इसके अलावा फिर नवंबर में 25 नवंबर को शायद दिल्ली चलो का भी कुछ बात चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से प्रोग्राम बन चुका है। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट फिर से होगा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। सरकारी कर्मचारी छोड़ने वाला नहीं है, चाहे तो सरकार कितना भी बार मना कर दे, सरकारी कर्मचारी मरते दम तक OPS की मांग करता रहेगा। और इसका हम भी पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का हक है, संवैधानिक हक है, उसे पेंशन मिलना ही चाहिए। अगर आप UPS लेकर आए हैं तो UPS में ही OPS का पूरा आत्मा को डाल दिया जाए। 10% वापसी की बात सरकारी कर्मचारी मांग रहा है, उसे ब्याज सहित वापस कर दिया जाए, और जिस दिन वो रिटायर होता है उसी दिन से उसे पेंशन बहाल कर दिया जाए। तभी जाकर सरकारी कर्मचारी UPS चूज कर सकता है, क्योंकि अगर OPS का सब कुछ उसे UPS में मिल जाता है तो कर्मचारी हिचकेगा नहीं, UPS ही ले लेगा। अगर मोदी सरकार का यही मानना है कि UPS हम लेकर आए हैं और हमारी योजनाओं का आप लोगों को सफल बनाना है, तो ये कहीं उपाय है 10% ब्याज सहित वापसी GPF की तरह। और दूसरी, जिस दिन वो VRS लेगा या सरकार VRS उसे देगी उसी दिन से उसका पेंशन शुरू होना चाहिए, ना कि रिटायरमेंट के एज से। ये सब 2-4 बड़ा कमी है दोस्तों, जिसको सुधारने की ज़रूरत है UPS में भी। और बाकी कुछ समय पर मॉडिफिकेशन होते रहेगा, तो कर्मचारी उम्मीद करते हैं कि UPS भी चूज कर सकता है। देखिए अभी तक मात्र 1.37% ही UPS चूज किया है। इसका कारण है कि एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी जो UPS का जो गजट आया है, बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि UPS के गजट में है क्या। आप अगर उसके अंदर तक जाएंगे तो कुछ समझ में आएगा। ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बना दिया गया है। इसको पेंशन रखना चाहिए था, इसमें पे आउट का जिक्र किया गया है। आगे जाकर हो सकता है 8 पे कमीशन 9 पे कमीशन का इसमें लाभ भी ना मिले। तो ये सब चीज़ें सरकार को क्लियर करना चाहिए। पे कमीशन का भी लाभ इसे देते रहना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई के हिसाब से इसे जोड़ना पड़ेगा UPS को। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें डिमांड है। और बाकी अभी फ़िलहाल यही न्यूज़ में चल रहा है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।